हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ सुपरमैन बैटमैन वर्ल्ड्स फाइनेस्ट का दूसरा इशू। इस इशू में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो इसे मिस मत करना। और अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉल्डर मेंशन में डॉक्टर कॉल्डर और रोबोटमैन क्रिप्टोनाइट इक्विपमेंट से सुपरमैन की सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर कॉल्डर कहते हैं, सुपरमैन का दिल तो सही लग रहा है, उसकी रगों में बह रहे रेड क्रिप्टोनाइट से, पर उसका ब्लड। इलास्टिक वुमन बैटमैन और रॉबिन के पास आके उनसे कहती है वो कैसा। पर रॉबिन चौंक जाता है। इलास्टिक वुमन कहती है, तुम परेशान लग रहे हो रॉबिन। रॉबिन उसे कहता है, मैं एक अजीब पुरानी हवेली में हूँ जहाँ चलती फिरती मम्मीज, जिंदा एलियंस और जार्स में भरी हुई जाइंट आई बॉल्स हैं। क्या तुमने सुना? मैंने यहाँ का बेसमेंट देखा है। और अभी काउंट फ्रैंकनस्टाइन और टिन मैन सुपरमैन का ऑपरेशन कर रहे हैं। बैटमैन को डर नहीं लग रहा होगा, पर मुझे। इतने में डॉक्टर कॉल्डर कहते हैं, लरी जल्दी अंदर आओ, हम गलत थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिप्टोनाइट रेड है, ग्रीन है या किसी और कलर का। सुपरमैन के ब्लड में जहर फैल रहा है। अब उसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। ना हम इतने कम समय में फुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं और ना उसके ब्लड को पूरी तरह फिल्टर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। चांस कम है, पर अगर नेगेटिव मैन के पार्टिकल्स को किसी और हार्मलेस चीज़ में कन्वर्ट कर दे। बैटमैन कहता है, सुपरमैन के सर्कुलेटरी सिस्टम को अंदर से साफ करना। पर नेगेटिव मैन की पावर्स बस 1 मिनट तक चलती हैं और बॉडी में 60,000 मील से ज़्यादा बीन्स और आर्टरीज होती हैं। क्या वो इतने कम टाइम में ये सब कर पाएगा? डॉक्टर कॉल्डर कहते हैं, हम इसका पता लगाने ही वाले हैं। गो! नेगेटिव मैन सुपरमैन की बॉडी में एंटर कर चुका है। रॉबिन कहता है, क्या ये काम कर रहा है? बैटमैन कहता है, कम ऑन कार्ल, हमने साथ में इससे भी बुरे दिन देखे हैं। तुम ये कर सकते हो। तुम इम्पॉसिबल को भी इजी बना देते हो। नेगेटिव मैन सुपरमैन की बॉडी से बाहर आ गया है। सुपरमैन की बॉडी हील होने लगती है और वो कहता है, ये क्या था? इलास्टिक वुमन बोलती है, क्या बैटमैन स्माइल कर रहा है? रॉबिन बोलता है, हाँ कभी कभी। इलास्टिक वुमन कहती है, और तुम्हें हम लोग अजीब लगते हैं। ये सब होने के कुछ देर बाद, आज से कुछ हफ्ते पहले, मेरी डूम पेट्रोल ने दाल नाम के एक विलन से एक बहुत खास चीज़ छुड़ा के लाई है। वो भी इस पर रिसर्च कर रहा था। ये एक। बैटमैन बोलता है, तलवार है, शैंक डायनेस्टी के समय के आसपास से। डॉक्टर कॉल्डर कहते हैं, जहाँ तक 16,000 बीसी के आसपास से। बैटमैन कहता है, जेंगजाओ एरिया से। रॉबिन कहता है, ये दोनों एक दूसरे की बातें क्यों काट रहे हैं? सुपरमैन कहता है, यही होता है जब तुम दो ऐसे लोगों को एक कमरे में ले आओ जिन्हें कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान रहना पसंद है। डॉक्टर कॉल्डर कहते हैं, क्या तुम्हें नेसा की कहानी पता है? बैटमैन कहता है, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कॉल्डर कहते हैं, वेल, मेरी टीम ने कहानी और सच को अलग कर दिखाया है। इलास्टिक वुमन कहती है, ये तलवार सबसे पहले नेजा की थी, चाइना के सबसे पावरफुल वॉरलॉर्ड ली जिंग का बेटा। अपने युद्ध कौशल के बावजूद ली जिंग अपने बेटे को युद्ध में मरने से नहीं बचा पाया। नेगेटिव मैन कहता है, अपने बेटे की मौत से व्याकुल ली जिंग ने नेजा की बॉडी को जितना सड़ने से बचाया जा सके बचाया और अपने राजपाट को त्याग के बाहरी दुनिया में चला गया। रोबोटमैन कहता है, अपने बेटे को पुनर्जीवित करने का कोई उपाय ढूंढने। उसने हजारों सिद्ध पुरुषों को लूटा, डराया और टॉर्चर भी किया, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने अपनी सारी जायदाद खर्च कर दी और कंगाल हो गया। प्लास्टिक वुमन कहती है, आखिर में वो खुद एक नौकर बन गया, एक बहुत बड़े जादूगर का, इस आशा में कि वो उस पर एक उपकार करेगा। लीजिंग बुढ़ा हो चुका है, पर वो अभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला है। वो बस अपने बेटे को फिर से देखना चाहता है। नेगेटिव मैन कहता है, आखिरकार जादूगर को उस पर तरस आ गया। उसने इनाम में उसे एलिक्सिर ऑफ इटर्नल लाइफ बनाने का ज्ञान दिया। लीजिंग अपने बेटे की कब्र पे गया और उसके ऊपर वो लिक्विड डाल दिया। रोबोटमैन कहता है, वो काम कर गया। ना सिर्फ उसका बेटा दोबारा जी उठा था, पर वो अमर भी हो गया था। पर नेज़ार ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे और उनसे उनके त्याग की कहानी सुनी। वो गुस्से से पागल हो गया। पास्ट में नेज़ा कहता है, पागल बुड्ढे, ये तुमने क्या किया? हम दुनिया पे राज करते थे और अब खुद को देखो, तुम रोतुड़ू, डरपोक, दूसरों की आज्ञा मानने वाले। हमारे पास अनंत धन था और अब हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं है। मैंने बस आपसे इज्जत की आशा करी थी, पर अब मुझे पता लग गया वो कितनी बेकार है। काश मैं तुम्हारे जैसा कभी ना बनूं। और उसने वैसा ही किया। उसने अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। उसकी सेना पहले से दुगनी हो गई थी और उसका धन 5 गुना। पर वो सब उसके लिए काफ़ी नहीं था। उसने जादू और जादुई हथियारों को अपना लिया और सारी दुनिया को जीतने निकल पड़ा। वो अपने दुश्मनों को इतनी बेरहमी से मारता था कि जल्द ही लोगों ने उसे एक दूसरा नाम दे दिया, द डेविल नेज़ा। सुपरमैन कहता है, जादू और ये डेविल एम्बलम उसका सिंबल है। अगर वो इतना पावरफुल है तो उसे किसने रोका?
डॉक्टर कॉल्टर कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसने। इन्होंने निज़ा से जंग के लिए हाउस ऑफ जी ने जादुई योद्धाओं और देवों की एक टीम इकट्ठा करी। वो उसे मार तो नहीं पाए, पर उन्होंने उसे कैद कर लिया। बैटमैन कहता है, कैसे और कहाँ? डॉक्टर कॉल्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये शक है कि। बैटमैन कहता है कि या तो ये उसका कोई अनुयायी है या फिर। डॉक्टर कॉल्टर कहते हैं, या फिर ये डेविल नेज़ा किसी तरह से आज़ाद हो गया है। सुपरमैन कहता है, कुछ भी हो, कोई हमारे दुश्मनों को हमारे पीछे भेज रहा है, और हो सकता है हम इसमें अकेले ना हो। डॉक्टर कॉल्टर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे कैमरास दिखा रहे हैं कि फीलिक्स फॉल्स फिलाडेल्फिया के बाहर किसी बच्चे पे हमला कर रहा है। सेंट्रल सिटी में फ्लैश भी मुसीबत में है, और वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न भी। बैटमैन उसे बोलता है, तुम सुपर हीरोज़ पे नज़र रखते हो? डॉक्टर कॉल्डर कहते हैं, मैं इसे दोस्तों और दुश्मनों पे निगरानी रखने की तरह देखता हूँ। बैटमैन कहता है, हम इस पे बाद में बात करेंगे, अभी हमें अलग अलग जाना पड़ेगा। रॉबिन, तुम जाके हाउस ऑफ जी से मिलो और ये पता लगाओ कि उन्होंने नेज़ा को कैसे हराया था। रॉबिन रॉबिन कहता है, आपको पता है मैं अपनी बेड टाइम ट्रेवल रे अपनी दूसरी बेड में भूल गया हूँ। नेगेटिव मैन कहता है, क्या तुम्हारे पास सच में? रॉबिन कहता है, नहीं। सुपरमैन कहता है, कोई बात नहीं, सुपरगर्ल तुम्हारे साथ जाएगी। सुपरगर्ल सबसे कहती है, हाय। रॉबिन कहता है, सुपरगर्ल? सुपरगर्ल कहती है, रॉबिन। सुपरमैन पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों कहते हैं, नहीं। सुपरगर्ल कहती है, पर मैं ये खुद संभाल सकती हूँ। सुपरमैन कहता है, पर अगर तुम्हें एक ट्रेन डिटेक्टिव की ज़रूरत पड़ी तो। सब अलग अलग चले जाते हैं। बैटमैन कहता है, अगर तुम्हारी टीम को नज़ा मिले तो बताना। सुपरमैन और मुझे एक बच्चे को बचाना है। फॉसेट सिटी फिलाडेल्फिया के बाहर फीलिक्स फॉस्ट एक बच्चे पे हमला कर रहा है। वो बोलता है, ये सब बहुत आसान है, कम से कम इससे मेरे लिए थोड़ा मज़ेदार तो बनाओ बिली बैटसन। मुझे ये तो नहीं बताया गया कि तुम जैसे छोटे बच्चे का विज़र्ड शज़ैम से क्या कनेक्शन है, पर मुझे चेतावनी दी गई है कि मैं तुम्हें शांत रखूं। तो क्या बात है बिली, तुम कुछ कहना चाहते हो? फॉस्ट ने बिली का मुंह गायब कर दिया है, इसलिए वो शज़ैम में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। पर तभी सुपरमैन उसे वहाँ से दूर उड़ा के ले जाता है, और बैटमैन फॉस्ट के मुंह पे लात मारता है और उससे कहता है, फीलिक्स फॉस्ट एक लूज़र, तुम अपने मैजिकल खिलौनों के बिना कुछ नहीं हो, स्टाफ को फेंक दो। तुम ठीक हो काल? सुपरमैन कहता है, फीलिक्स जैसे विलन को हराने जितना ठीक? हाँ। और उस पर हीट विजन से हमला करता है। फीलिक्स फोर्स फील्ड बना के हीट विजन को डिफ्लेक्ट करता है। हाँ, तुम्हें मैं एक लूज़र लग रहा था, जादू भी तुम्हारी कुछ कमज़ोरियों में से एक है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मैं बिगाड़ सकता हूँ। ये कहते ही वो सुपरमैन और बैटमैन को जादू से बांध लेता है। बैटमैन कहता है, सुपरमैन कहीं दूर उड़ जाओ, शायद तुम्हारे दूर जाने से मंत्र का असर ख़त्म हो जाए। सुपरमैन कहता है, और तुम्हें यहीं छोड़ दूँ? कुछ और सोचो, तुम एक एस्केप आर्टिस्ट हो। बैटमैन कहता है, वो तुम्हें अभी भी सुन सकता है। सुपरमैन धीरे से सीटी बजाता है। फीलिक्स हंसता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सीटी? क्या यही तुम्हारा प्लान है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा बैटमैन। बैटमैन कहता है, सुनाई देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंफ्रारेड में सीटी बजा रहा है, एक ऐसा सुनाई ना देने वाला हथियार जो तुम्हारे मसल्स को पैरालाइज कर रहा है। कहीं और इस समय सुपरगर्ल और रॉबिन उड़ रहे हैं, पर उनके बीच में कुछ तो ऑकवर्ड है। सुपरगर्ल कहती है, नाइस पैंट्स रॉबिन। रॉबिन कहता है, हाँ ये नई है। सुपरगर्ल कहती है, हम एक मिशन पे हैं, हमें भी बातें प्रोफेशनली रखनी चाहिए। रॉबिन कहता है, हाँ बिल्कुल। कुछ देर शांत रहने के बाद रॉबिन कहता है, वो एक एक्सीडेंट था। सुपरगर्ल कहती है, तुम शो ऑफ कर रहे थे। रॉबिन कहता है, किसे पता था वहाँ एक बंदर भी होगा। सुपरगर्ल कहती है, और तुमने अपनी कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, क्या तुम एक सर्कस में पले बड़े हो? रॉबिन कहता है, तुमने भी वहाँ कुछ खास हेल्प नहीं करी थी। सुपरगर्ल कहती है, तुम्हारा मतलब मैंने उस आदमी से फ्लर्ट नहीं किया था। रॉबिन कहता है, जस्ट फ्लाई। सुपरगर्ल कहती है, हाँ रुको, हम टाइम बैरियर को तोड़ रहे हैं। वो दोनों टाइम बैरियर के अंदर घुस जाते हैं। रॉबिन कहता है, तुम्हें कैसे पता हम कहाँ जाएंगे? सुपरगर्ल कहती है, हर चीज़ अपने पीछे एक टेक्योन ट्रेल छोड़ती है, और अगर तुम एक्सरे विजन से देखो तो हम इस तलवार के पूरे इतिहास को फॉलो कर सकते हैं। रॉबिन कहता है, ये सब कितना कूल है। वो दोनों टाइम बैरियर से बाहर निकलते हैं। सुपरगर्ल कहती है,
लगता है हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। रॉबिन कहता है, वो रहे वो लोग, बस वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड हों। तुम्हें ट्रांसलेशन पीस चाहिए? सुपरगर्ल कहती है, नहीं, मुझे इनकी भाषा आती है। रॉबिन कहता है, हाँ ज़रूर। वहाँ पहुँच के सुपरगर्ल कहती है, हाय दोस्तों, हम लोग यहाँ पे। तभी उनमें से एक कहता है, नेज़ा के सैनिक, इन्हें पकड़ लो, और उन पे हमला कर देता है। रॉबिन कहता है, रुको, हम तुम्हारी तरफ हैं। तो उनमें से दूसरा कहता है, झूठे, तुम्हें हम पागल लगते हैं, तुम नेज़ा की तरफ हो, तुम्हारे पास उसकी तलवार है। और वो सब उन दोनों पे हमला कर देते हैं। प्रेजेंट में सुपरमैन फॉज से कहता है, तुम हमें सब बताओगे कि ये सब करने के लिए किसने कहा, पर सबसे पहले तुम बिली को ठीक करोगे। तो फॉस्ट कहता है, वो स्टाफ, मैं उसी से कुछ कर सकता हूँ। वो तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए था, मेरे नए मास्टर द डेविल नेज़ा की वजह से, जो सबसे बड़ी और ख़तरनाक आर्मी बना रहे हैं। और वो अपने सेवकों को बहुत सारी पावर्स देते हैं, और बदले में वो एक ही चीज़ मांगते हैं, अपने दुश्मनों को नर्क की आग में जलते देखना। ये बोलकर फॉस्ट सुपरमैन, बैटमैन और बिली को हेल में भेज देता है।